हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राज्यपाल अध्याय 13। देखिए, इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपने एक से दो बार उस टॉपिक को रिवीजन कर लिया है तो राज्यपाल से रिलेटेड जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत किया गया है। किस भाग में? भाग 6 में। भाग 6 में उल्लेखित प्रावधान अपवाद स्वरूप केवल जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। संघ शासित राज्यों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत किए गए हैं। याद रखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है। यहां भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसके बाद राज्यपाल के बारे में यानी गवर्नर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, हालांकि वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, जिस तरह से राष्ट्रपति करते हैं। यहां पे देखिए, जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति हैं इनमें बहुत ज्यादा जो है काफी मतलब कि समानताएं होती हैं, लेकिन यहां पे जो है आपको शब्दों पर जोर देना है, शब्दों को ध्यान में रखना है। सिर्फ शब्दों का खेल है, बाकी ये टॉपिक आपके लिए दोनों इजी हो जाएगा अगर आपने शब्दों को समझ लिया तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, हालांकि वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु मंत्री परिषद के तुलना में उसकी संवैधानिक स्थिति अधिक स्पष्ट है। साथ ही वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास केवल विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव और शक्ति दोनों प्रदान करता है। उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद के सलाह से करता है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, किंतु संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं थी। कृष्णमाचारी, जीवी पंत और बीजी खेर आदि सदस्य निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू आदि मनोनीत राज्यपाल चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। यानी राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्रों का राज्यों के अपेक्षा जो है अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक समझा गया। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, और इसका जिक्र अनुच्छेद 155 के तहत किया गया है। याद रखिएगा। और इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संघ का प्रतिनिधि भी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार अगर बात करें तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। यानी राज्यपाल का जो पद है कोई व्यक्ति जो है एक से अधिक बार भी इस पद को ग्रहण कर सकता है। राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 के अंतर्गत किसी व्यक्ति में राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, और राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। यदि राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य है तो जिस डेट से वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उस डेट से उसका जो पद है संसद या राज्य विधानसभा में वो खाली मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। राज्यपाल की जो शपथ है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओथ ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति के भांति राज्यपाल के शपथ संबंधी प्रावधान भी संविधान में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 159 में अगर बात करें तो राज्यपाल के शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा की शपथ लेता है। पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। तो राज्यपाल किसके समक्ष जो है शपथ लेता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्यपाल का जो कार्यकाल है इसके बारे में देख लेते हैं।
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। यह अनुच्छेद 156 में दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति तक जो है वह पद पर बना रहता है, यानी कार्यकाल अगर उसका समाप्त हो जाता है तभी भी वह पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है। राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान में नहीं है। और देखिए राज्यपाल का जो पद है ये मतलब कि पद विवाद से भी संबंधित है, तो जो विवाद का विषय है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल को केवल इस आधार पर उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है कि वह सत्ताधारी दल यानी रूलिंग पार्टी के विचारों से भिन्न राय रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कानून शासित प्रजातंत्र में राष्ट्रपति के इच्छा का सिद्धांत नहीं चल सकता, क्योंकि किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी या उसका एजेंट या पार्टी का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये जो दो मतलब कि पॉइंट है वो विवाद का विषय है। राज्यपाल का जो स्थानांतरण है इसके बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण का किसी प्रकार का प्रावधान संविधान में नहीं है, परंतु व्यवहार में राज्यपालों का जो है स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के संबंध में सरकारिया आयोग की जो अनुशंसाएं हैं क्या क्या है देख लेते हैं। तो सरकारिया आयोग की जो अनुशंसाएं है, पहला, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को संबंधित मतलब कि राज्य के मुख्यमंत्री से जो है परामर्श अवश्य करना चाहिए। तो जिस राज्य के लिए मतलब कि राज्यपाल की नियुक्ति होना है, राष्ट्रपति को उस राज्य से संबंधित जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मतलब कि परामर्श करना चाहिए। राज्यपाल को उसके कार्यकाल यानी 5 वर्ष से पहले किन्हीं राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल एक सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए तथा साथ ही उसे स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को अनुच्छेद 356 को लागू करने की सिफारिश करने से पहले विभिन्न संभव विकल्पों की जो है तलाश करनी चाहिए और अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 356 इसमें क्या मतलब कि जिक्र है, आप कमेंट करके बताइएगा। 356 जो अनुच्छेद है किससे रिलेटेड है? राज्यपाल के द्वारा मंत्रिमंडल को जो है बहुमत सिद्ध करने का आदेश सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि राजभवन में। राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते या अन्य परिलब्धियों का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। सितंबर 2008 में संसद के द्वारा पारित राज्यपालों की जो परिलब्धियां हैं या भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम जो 2008 है, इसके अनुसार अगर बात करें तो राज्यपाल का जो वेतन है 36,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया गया था और हाल ही में बजट 2018-19 में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपए करने की घोषणा की गई। राज्यपाल के वेतन भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, राज्यपाल के जो वेतन है, बताइए राज्यपाल का जो वेतन है वो किस पर भारित होता है? राज्यपाल का जो वेतन है, वेतन और मतलब कि वेतन एवं भत्ते जो होते हैं वो राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 153 में राज्य है राज्यों का राज्यपाल होगा, इसका जो है जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 जो है इसमें जो बातें कही गई हैं कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत अगर बात करें तो क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 में क्या जिक्र है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 233 जो है इसमें राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उपबंध दिए गए हैं। देखिए, राज्यपाल जो होता है वह संसद के द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के परिलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों का जो है हकदार होता है। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिए जाने वाला वेतन एवं भत्ता
उन राज्यों के मध्य ऐसे अनुपात में जो है मतलब कि एलोकेट किए जाते हैं या आवंटित किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाए। और अनुच्छेद 158 3 क में इस बात को जो है मतलब कि दर्शा दिया गया है। राज्यपाल निःशुल्क जो है राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। तो इसको जो है मतलब कि निःशुल्क आवास प्रोवाइड कराया जाता है, इसका ये अधिकारी होता है, इसको अधिकार है। राज्यपाल का जो विशेषाधिकार है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 आर्टिकल 361 जो है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। याद रखिएगा, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके पद धारण के दौरान उनके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा, सिविल केस चलाया जा सकता है, आपराधिक मुकदमे नहीं। किंतु इसके लिए भी निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करनी होगी। ये जो 3 शर्तें हैं ध्यान में रखिएगा। पहला शर्त है राज्यपाल को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा और सूचना में पक्षकार का नाम, पता और कार्यवाही की प्रकृति का विवरण देना होगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नहीं है। इसके बाद राज्यपाल की जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के ही जो कह सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति इन शक्तियों को ग्रहण करते हैं, राज्यपाल भी ग्रहण करते हैं, परंतु उसके पास राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है। संविधान में राज्यपाल को जो है कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार अगर बात करें तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में जो है गवर्नर में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से संपन्न होती है। जिस तरह से राष्ट्रपति का भी मतलब कि जो भूमिका होता है उस तरह से राज्यपाल का भी इसमें मतलब इस संदर्भ में भूमिका होता है। तो दोनों का यहाँ पे समान है। और राज्यपाल की कार्यपालिका या प्रशासकीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित जो शक्तियां हैं वो शामिल है। जैसे पहला है संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की जो है शपथ दिलाता है। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस बात को याद रखिए। कहां कहां पर? झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन मतलब कि चारों राज्य में एक जनजातीय कल्याण मंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार अगर बात करें तो राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी शक्तियों से संबंधित कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी मंत्री के द्वारा लिए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्री परिषद के समक्ष जो है रखवा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च अधिकारियों की जो नियुक्ति है देख लेते हैं। तो राज्यपाल किस किस को मतलब कि नियुक्त करते हैं? तो राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर होते हैं, जो उप कुलपति होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि यानी एजेंट के रूप में राज्यपाल को व्यापक जो है कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जिस तरह से राष्ट्रपति करते हैं। समवर्ती सूची में भी उसका यह अधिकार तब तक मतलब कि अधिकार है जब तक संसद के द्वारा बनाए गए कानून से राज्य विधानसभा के द्वारा
बनाए गए जो कानून है इसका विरोध नहीं होता है, तो तब तक उसका ये अधिकार रहता है। तो राज सूची के विषय पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और समवर्ती सूची में भी उसका यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है इससे राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून के विरोध मतलब कि नहीं होता है, इन दोनों में टकराव नहीं होता है तब तक। इसके बाद राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर जो है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है और इसका जिक्र अनुच्छेद 168 में किया गया है। अनुच्छेद 333 है, तो अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान था कि यदि राज्यपाल के दृष्टि से आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद यानी उच्च सदन के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है और इन सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में से किसी या किन्हीं विषयों पर व्यापक अनुभव होना चाहिए। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्री परिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामलों पर विचार करने की मांग कर सकता है। राज्यपाल विधायिका से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी मांग सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है और आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सूचना भेज सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, याद रखिएगा, सत्र का जो है प्रारंभ तथा सत्र की समाप्ति, सत्रावसान कर सकता है। सदन को मतलब कि विघटित यानी भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा का याद रखिए, राज्यपाल जो है विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। तो जो राज्यपाल होते हैं विधानसभा का जब मतलब कि विघटन होता है, इसको जो भंग किया जाता है, तो मतलब कि भंग करने से पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की जो है सलाह लेते हैं, इनके सलाह से यह किया जाता है। इसके बाद देखिए, कोई भी विधेयक तभी मतलब कि अधिनियम या कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। राज्यपाल किसी विधेयक यानी यदि वह धन विधेयक नहीं है तो इसको अनुमति दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए जो है आहूत कर सकता है। नए विधानमंडल के गठन के तत्काल बाद पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष का प्रथम अधिवेशन जो है राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ किया जाता है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो है प्रदान की गई है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है और उस समय प्रयोग की जाती है जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं चल रहा है। राज्यपाल केवल राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किए जा सकने वाले विधियों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल केवल राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किए जाने वाले जो विधियां हैं इस पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, इसके संदर्भ में ही, और इसका प्रभाव राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधियों के समान होता है। अध्यादेश को अस्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य विधानमंडल अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसे स्वीकार करे, अन्यथा 6 सप्ताह के अवधि के पश्चात अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है। अध्यादेश को राज्यपाल स्वेच्छा से जब चाहे तब जो है वापस ले सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल तब तक जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रपति ने उसे इस संबंध में जो है अनुमति न दे दी हो। ये निम्न है ऐसे विधेयक जिनके पारित होने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जो है आवश्यक है, वह विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने योग्य हो। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित विधि का होता है। याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल यदि 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को खारिज करने का संकल्प पारित कर देता है तो वह प्रभावहीन हो जाएगा। राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को जो है वापस ले सकता है यदि विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों में बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह के अवधि की गणना बाद वाली तिथि से की जाएगी, यानी पश्चातवर्ती तिथि से, तो बाद वाली तिथि से होगी, और जिस सदन की बैठक बाद में प्रारंभ होगी गणना उस सदन के बैठक के प्रारंभ होने के तिथि से की जाएगी। तो किस तरह से की जाएगी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो नेक्स्ट है
वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। तो देखिए, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित वित्तीय विवरण यानी बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल के पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की जो है अनुमति ली जाती है। किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि, याद रखिएगा, जो आकस्मिक निधि है यानी किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अचानक जो है मतलब कि जिसकी मतलब कि आशाएं नहीं थी, अगर जरूरत पड़े तो अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से जो है अग्रिम धनराशि ले सकता है। राज्यपाल राज्य वित्त है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग के रिपोर्ट और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है या जो राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट है, कौन किसके समक्ष रखवाता है? तो राज्यपाल विधानसभा के पटल पर रखवाता है। और राज्यपाल ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। कोई भी अनुदान यानी ग्रांट बिना राज्यपाल के अनुमति के जो है विधानसभा में मतलब कि विधानसभा से प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो कोई भी अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। इसके बाद है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 के अनुसार अगर बात करें तो राज्यपाल को राज सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानून या विधि के अनुसार क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है, वह ऐसा दंड के प्रकृति में परिवर्तन कर या दंड की अवधि को कम करके कर सकता है और इसके लिए मंत्री परिषद की सलाह अनिवार्य है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है, इसमें जो अंतर है इसके बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को जो है आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमादान यानी पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल सैन्य न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा कम नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा को भी कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। राज्यपाल को राज सूची व समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के साथ ही अन्य विषयों पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। राज्यपाल के वीटो शक्ति, साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित 4 विकल्प होते हैं। ये जो 4 विकल्प है, पहला है विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा जो विकल्प है, विधेयक पर तुरंत कोई निर्णय करके जो है उसे अपने पास जो है आरक्षित कर सकता है। और यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। यदि विधानमंडल के द्वारा विधेयक में संशोधन करने या बिना संशोधन किए राज्यपाल के पास फिर से भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है और इस वीटो को विलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित जो है रख सकता है। तो किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की जो परिस्थितियां हैं, पहला, यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो तो सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। यदि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, यदि देश हित के विरुद्ध हो या यदि राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 क के उपबंधों से संबंधित हो या वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक या यदि उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता हो। तो याद रखिएगा, जो राज्य विधेयक है इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की जो परिस्थितियां हैं, 4-5 परिस्थितियां दी गई हैं, रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन दोनों लागू किए जाते हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल 1965 ईस्वी के पूर्व सदर ए रियासत पदनाम से जाना जाता था। सदर ए रियासत
1970 ईस्वी में राज्यपाल का राज मंत्रिमंडल के साथ जो है संबंध निश्चित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा भगवान सहाय समिति का जो है गठन किया गया था। तो राज्यपाल का राज मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो 1970 में भगवान सहाय समिति का गठन हुआ। भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था 1980 में। इसके बाद राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में संविधान के द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह उन कार्यों को स्वविवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने अन्य सभी कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। इससे स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन जो है मतलब कि शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जिसका प्रयोग वह मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है, तो राज्यपाल जिसका प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श से मतलब कि परामर्श के बिना कर सकता है। तो कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो विवेकाधीन है, राज्यपाल को दी गई हैं, जिसका मतलब है कि इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श के बिना वो कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो राज्यपाल अपने समस्त कृत्य मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार ही नहीं करता है, यानी वह कुछ कार्य मुख्यमंत्री के सलाह के बिना भी करता है। ऐसे कार्य उसके विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है इसको दो वर्गों में बांट सकते हैं। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां, पहला है संविधान में प्रत्यक्षतः उपबंधित विवेकाधीन शक्तियां और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां। संविधान में प्रत्यक्षतः जो उपबंधित शक्तियां हैं, अनुच्छेद 200 के अनुसार अगर बात करें, आर्टिकल 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देना। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना, किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखने को कहना, विचार के लिए। अनुच्छेद 371 के अनुसार अगर बात करें तो कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों को 5वीं और 6ठी अनुसूची के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई है। यदि कोई दल या गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति में न हो तो वह विधानसभा का विघटन कर सकता है। वह मुख्यमंत्री से प्रस्तावित विधानों और निर्णयों के संबंध में जानकारी मांग सकता है। ये सभी उसके जो है मतलब याद रखिएगा, जो मतलब कि विवेकाधीन शक्तियां हैं संविधान में प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, जैसे अस्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अथवा गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल का नेता न चुने जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यदि राज्यपाल को यह प्रतीत हो जाए कि विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने या त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि विधानसभा के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित कर दिया जाता है तो मंत्री परिषद त्याग पत्र नहीं देती है तो राज्यपाल मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का जो है अधिवेशन बुला सकता है। वह मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर करने का भी आदेश दे सकता है। ये सभी इसके अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।